तो एक गरीब परिवार को वह सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जो सुविधाएं उसको पहले मिल जानी चाहिए। वैसे हमने बहुत दिया है, लेकिन अभी भी कई गाँव में मुझे खबर मिलती है कि कई गाँव में एक परिवार को 2-2, 3-3 मकान मिल गए, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं उनको एक भी नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं या कई ऐसे पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो चाहे दिव्यांग पेंशन, कई पात्र हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन कई नहीं पात्र हैं उनको पेंशन मिल रही है। ऐसी कई असुविधाएं हैं। मैं आप सबको कह करके जा रहा हूं कि अब आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। 10 मार्च के बाद सरकार आपके पास आएगी, आपके गांव में आएगी और आपकी समस्या सुन करके यही समाधान। वैसे जो अभी तक की सूचना मेरे पास है, उस सूचना के हिसाब से 10 मार्च को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का जनता 12 बजा देंगे। मुझे कोई शंका नहीं। जैसे 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, कोई विरोधी दल वाला, कोई हमारे मीडिया का मित्र या मानने को तैयार नहीं कि भाजपा गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीत सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना दल के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जिता करके उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का काम किया। वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन माताओं बहनों को पिछले 2 साल से फ्री में राशन दिया जा रहा है, आपको उनको हम साथ में तेल भी, दाल भी, चना भी और नमक भी भेज रहे हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है? 2 साल से सरकार का खजाना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुला हुआ है। और अगर मोदी जी और योगी जी सरकार का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो आपके नाम पर आने वाला राशन या बेईमान खा गए होते और आप भूख से मर रहे होते। जब कोरोना की वैक्सीन बनी और उस वैक्सीन को श्री अखिलेश यादव जी ने कहा ये कोरोना की नहीं, ये भाजपा की वैक्सीन है। बताइए, कोरोना की वैक्सीन थी, भाजपा की वैक्सीन? कोरोना की। श्री अखिलेश यादव जी ने जो कहा था सही करना गलत था। आप सब ने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई? लेकिन अभी श्री अखिलेश यादव जी ने नहीं लगवाई। मैं आप सबको कहने आया हूं कि 27 तारीख को कमल के फूल की बटन दबाकर श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को ऐसा वैक्सीन लगा दीजिए कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी हो जाए। और आपके पास सामर्थ्य है और हमें वोट मांगने का आपसे हक है। हमने किसी योजना में भेदभाव नहीं किया है। हमने गरीब को एक जैसा माना, किसान को एक जैसा माना, मजदूर को एक जैसा माना, बेटी को एक जैसा माना। इसलिए हमारे लिए गरीब एक समान, बेटी एक समान, किसान एक समान, मजदूर एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। बताइए, सबको सारी योजनाओं का लाभ दिया है कि नहीं दिया? बताइए, दिया है कि नहीं दिया? इसलिए पूरे प्रदेश में मैं नारा लगाया करता हूँ, प्रदेश के लिए सिराजों के लिए नहीं। इस 100 में 60 हमारा है, 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन मैं सिराजों के लिए नारा लगाता हूँ, 100 में से 80% हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं? बताइए। अगर हमने सच्चे मन से आप सबकी सेवा की है तो आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। और मैं वोट नहीं, मैं तो वोट के रूप में आपसे कर्ज मांगने आया। आप कमल खिला करके मुझे कर्ज देने का काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ब्याज के साथ ऐसा विकास करने की चिंता करूंगा कि आप देखेंगे कि विधानसभा भी कैसे हमारी सरकार आने से पहले कभी नहरों में पानी आपको देखा था क्या? नहीं देखा। जब से हमारी सरकार आई, नहरों में पानी भी आया, वाटर लेवल भी उधरा है। और आपको एक और बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से मेरे माताओं बहनों की चिंता ज्यादा रहती है। और जो माताओं बहनों की चिंता रहती है उसमें उन्होंने एक योजना बनाई है, जल जीवन मिशन। अब ये जल जीवन मिशन क्या है?
जैसे हर घर के लिए घर बना करके दे, वैसे जल जीवन मिशन में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सबके घर में नल से जल पहुंचाने का काम यह 10 मार्च के बाद पूरे सिराथू के हर गांव में शुरू होने वाला है। हमारा प्रयास, मोदी जी जो भी सोचते हैं वो कहते हैं होली आने वाली 10 मार्च के बाद, आने वाली है नहीं आने वाली? 18 मार्च को होली है। उन्होंने कहा सिलेंडर थोड़ा महंगा है, मेरी माताओं बहनों को खरीदने में थोड़ी परेशानी होगी। मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाखों गरीब माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन दिया। इसलिए एक सिलेंडर भरा हुआ होली में और एक सिलेंडर भरा हुआ दिवाली में, वर्ष में 2 गैस के भरे हुए सिलेंडर माताओं बहनों को पहुंचाने का सरकार काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो हमारे यहाँ पर किसान अन्नदाता पार्टी जो दिन रात परिश्रम करके आप अन्न पैदा करते, कम लोग भोजन करते हैं। अभी आप में से कोई नलकूप लगाया होगा, जितने हाथ पावर की मोटर होगी उसके हिसाब से बिल देना पड़ता है। 10 मार्च के बाद मेरे किसानों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, वह बिल भी सरकार अदा करेगी और किसान जो नलकूप लगाए हैं वह बिल आपको भरना नहीं पड़ेगा, उसकी भी व्यवस्था होगी। एक समस्या में जहां जाता हूं, विशेष तौर से छुटका जानवरों की रहती है, छुटका जानवरों की समस्या रहती है, उससे मेरे किसान बहुत परेशान है। मेरा नारा कि हम गाय बैल के गर्दन पर खंजर चलने नहीं देंगे, किसान का खेत चलने नहीं देंगे और जिन्हें पकड़ करके गौशाला में रखेंगे वे भूख से मरने नहीं देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। लेकिन आज से मेरी अपेक्षा, मैं जहां जाता हूं तो छोड़ता कौन है, धीरे से मुस्कुराने लगते हैं। छोड़ते आप, मेरी एक बात ध्यान रखें, जितने यहाँ छुटका जानवर होंगे उससे दुगना गौशाला बनवा दूंगा। लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि अगर आपके घर में ऐसा कोई गाय बैल और भैंसा वगैरह हो जिसे लगता है कि आप पालना नहीं करते, तो उसे जहां गौशाला बनी हो वहां तक पहुंचा दे सकते हो, नहीं पहुंचा सकते? दोनों हाथ मिलाकर पहुंचा दोगे तो आप ये समझ लीजिए कि 10 मार्च के बाद इस समस्या से भी आपको सदा के लिए मुक्ति देने का काम करेंगे, उसकी व्यवस्था करने का काम। अभी और किसानों की आमदनी बढ़ाने की बहुत सारी योजनाएं हैं, आज कोई लंबी बात करना नहीं है। मेरे पत्रकार साथी पूछा करते हैं देखो जी आप सिराथू से प्रत्याशी हो, आप पूरे प्रदेश से प्रचार करने जाते हो, तो आपके लिए प्रचार कौन करता है? मैंने कहा सिराथू विधानसभा का भाजपा का एक कार्यकर्ता करता है, यहाँ की एक जनता करती है, एक माता बहन करती है, एक बड़े बुजुर्ग करते हैं, एक नौजवान करते हुए नहीं करते। बताओ मेरे आने से पहले आप प्रचार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जी मैं आप सबसे ही विनती करने के लिए आया हूँ। 2 दिन का समय और 2 दिन पूरी ताकत लगा करके हर घर तक चले जाइए, कमल के फूल के लिए वोट मांग लीजिए। जैसे पूरे प्रदेश में मैंने आपका सर ऊंचा किया है, वैसे आपके हाथ में भी पूरे देश और प्रदेश में मेरा सर ऊंचा करने का आपके पास मौका। 27 तारीख को कमल के फूल की इतनी बटन दबाइए, इतनी बटन दबाइए, इतनी बटन दबाइए, इतनी बटन दबाइए, जो साइकिल का बटन नहीं बल्कि लगे कि आपको किसी गुंडे को गोली नहीं मारनी। आप कमल के फूल की बटन दबाएंगे तो बड़े बड़े अपराधियों की मानो गर्दन दबा देने का काम करेंगे। अभी गांव में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी जरूरत है। मैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास करूंगा और 10 मार्च के बाद सारे अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव में कैंप लगाएंगे और मेरे और आपके बीच में कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायक तो मैं 2012 में बना था, लेकिन 2 साल बाद मुझे सांसद बना दिया गया, फिर अध्यक्ष बना दिया गया प्रदेश का। लेकिन 10 मार्च जब आपके आशीर्वाद से मेरी विधायकी शुरू होगी तो आप और मेरे बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। जब भी जिसकी जो समस्या होगी वो आकर के बताएगा, उसका समाधान यही सिराथू में करेंगे और समाधान करके बाकी आप लोग लखनऊ आना चाहोगे तो स्वागत है, ऐसा नहीं लखनऊ नहीं आ सकते, लेकिन काम के लिए आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता आप सबसे ही प्रार्थना करके आने वाली 27 तारीख को कमल के फूल की बटन दबा करके अलीपुर जी का बड़ा स्थान है। ऐसा रोड तो बहुत बता रहे हैं, देखिए
आप ध्यान रखना, जितना काम 5 साल में हुआ है, क्या सपा बसपा के 15 साल के कार्यकाल में हुआ था क्या? नहीं। मैंने कहा कि अभी तो आप 2017 से 2022 टेलर देखा, टेलर असली पिक्चर तो मैं आपको 10 मार्च 2022 के बाद ऐसे दिखाऊंगा कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो कुमार से नहीं जुड़ा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको मैं बोलूंगा तो छोटा लगता है, मैं कहना नहीं चाहता कि क्यों करना चाहता, और जो टेंडर नहीं हुआ वो आचार संहिता का कारण नहीं हुआ। 27 तारीख को यहाँ मतदान हो जाएगा तो आयोग से अनुमति लेकर के उनका भी टेंडर हो जाएगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र जो सड़क आप चाहते थे वो सब स्वीकृत हो चुकी है, तो आचार संहिता का कारण रुकी हुई है। मैं आता हूँ आजकल घूम रहा हूँ, जैसे हाईवे जैसी सड़कें गाँव के क्षेत्र में मिल रही है जी। मुझे आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी और श्रीमान त्रिलोकी नाथ जी जो बूथ अध्यक्ष हैं और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस समय किसी को नाराज होना तो मेरे ऊपर हो रही है। इस समय नाराज नहीं होना है, इस समय सबको मिलकर के सपा बसपा कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करना, इसी में सब लड़ाई है। और केवल आपकी नहीं, आपकी आने वाले 10 पीढ़ियों की सुरक्षा की जा रही है। ये सपा वाले तो सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर इनको हमने 5 साल में ठीक किया है, यही विधायक बनाने से